हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके लिए 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। सो आज से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जॉब वैकेंसीज के बारे में फर्दर और जानने के लिए। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये जो जॉब वैकेंसी आई है, इसमें डिफरेंट पोस्ट है। नर्स के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है और एज लिमिट भी इसके लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो 27 दिसंबर 2021 इस डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और 3 दिसंबर यानी कि आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ST/SC कैटेगरी 1 के लिए फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, ST/TM कैटेगरी 2 और असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड स्टेनो ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी हम कवर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स एक एक करके यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप एक एक करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में मैंने आपको बता दिया है, 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए यहाँ पे जो पोस्ट अवेलेबल है, मतलब जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे। तो नर्सिंग के लिए GNM या BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नर्सिंग सर्टिफिकेट किया है विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास हॉस्पिटल में और आपके पास नर्सिंग सर्टिफिकेट है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 या इसके अबव पोस्ट पे आप थे फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज, तो उस केस में भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स के लिए, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया से हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है ST या SA कैटेगरी 1, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में कम से कम 60% होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 10th या 12th में इंग्लिश एज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है प्लस 3 मंथ्स का ट्रेनिंग किया है फार्मेसी में और आपका रजिस्ट्रेशन है एज अ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए 12th के बाद 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, देन आप एलिजिबल हो, बट 12th में आपके कम से कम 60% होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग ऑपरेटिव कैटेगरी 2 के लिए 12th में कम से कम 50% होने चाहिए और साइंस एंड मैथमेटिक्स इसमें इंडिविजुअल कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी आपका वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट 12th में या 12th लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 50% बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए भी कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में वो मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट्स होना चाहिए और इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, जिसमें आप MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट एंड सो ऑन, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्टेनो ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, कम से कम 50% होना चाहिए। और उसके बाद ये जो स्किल टेस्ट है उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट से इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड मांगी गई है और जो टाइपिंग है इंग्लिश में उसके लिए 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जिनके पास हिंदी टाइपिंग या हिंदी स्टेनोग्राफी की नॉलेज होगी। ठीक है, एंड बाकी ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन्हीं पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। जिसकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट वाइज एज लिमिट दी गई है। नर्स के लिए 18 to 30 ईयर्स और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC के लिए 5 ईयर्स, ST/SC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स और अगर आप PWD ST/SC में आते हैं देन आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसी तरीके से पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सो नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए एंड स्टेनो ग्रेड 1 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन, उसमें आपका OMR शीट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं STTM ऑपरेटर कैटेगरी 2 के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और ST SC कैटेगरी के लिए सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और अप्लाई कैसे करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाकी उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।